सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। पंच कल्याणक आदि धार्मिक क्रियाओं में सौधर्मेंद्र का इतना अधिक महत्व क्यों है, जबकि ऊपर के स्वर्गों के देव अधिक वैभवशाली होते हैं? वैभव में कोई कमी नहीं है, मात्र पंच कल्याणक संबंधी क्रियाएं इनको मुख्यता से दी जाती हैं। वैभव संबंधी तो और इनसे बड़ा स्वर्ग वालों का वैभव ज़्यादा है, उम्र ज़्यादा है। पंच कल्याणक का नियोग सौधर्म इंद्र के पूर्व भव की ऐसी पुण्य प्रकृति मानी जाती है, जिस कारण से उसको पंच कल्याणक का मौका मिलता है। धर्म क्रियाओं में बड़ा और छोटा नहीं देखा जाता। धर्म क्रियाओं में पवित्रता देखी जाती है, निर्मलता देखी जाती है। तीनों कालों की निर्मलता जिसमें बनती है, उसको धर्म क्रिया करने का मौका दिया जाता है। इसलिए पारमार्थिक अधिकार सौधर्म के, क्योंकि वो अतीत में भी पवित्र था, आज भी है और भविष्य में ही उसका एक भवतारी होना निश्चित है, इस अपेक्षा। नमोस्तु गुरुदेव। आकृतिम चैत्यालय अधोलोक में कहाँ विराजमान है? अधोलोक के अंदर मेरु पर्वत के नीचे 7 करोड़ 72 लाख भवनवासी देवों के विमान हैं। उन प्रत्येक विमानों में अधोलोक में जिनालय विद्वान है, उनकी संख्या भी 7 करोड़ 72 लाख है। इस पृथ्वी के बीच में मध्य का भाग काफी पोला है, खाली है, बहुत खाली। हजारों किलोमीटरों का गैप है नीचे। यहाँ से 180 योजन प्रमाण ये अपनी पृथ्वी है। एक योजन 2000 कोस का होता है। 2000 कोस का एक योजन, इसको यदि आप गुणा करेंगे तो 180 योजन है। 180 गुणा 2000 कोस, और कोस को करेंगे, एक कोस 2 मील का होता है और एक मील 1.6 का होता है। ऐसा गुणा निकालने पर बीच का हजारों किलोमीटरों का जो स्थान है वो खाली है, एकदम खाली है। बीच में पहाड़ आते हैं, उनकी जड़ें हैं। मेरु पर्वत की जड़ 1000 योजन नीचे गई हुई है। उनके बीच में उनके विमान बने हैं, और वे विमान भी बहुत बड़े बड़े विमान हैं, बहुत बड़े। उनमें चैत्यालय बने हुए हैं, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। द्वारका दहन के समय हुई जीव हिंसा का दोष किसे लगा होगा? द्वारका का जो दहन का काल है, उस दहन के काल में 3 प्रकार से सोचो। पहला प्रकार तो है कि द्वारका वासियों ने अतीत में ऐसा पाप किया था, किसी जंगल में आग लगाई थी, जिस जंगल में कितने जीवों का मरण हुआ था। वह कर्म के उदय में जाकर के सामूहिक रूप से, सामूहिक कर्मबंध भी लोग करते हैं, एक साथ मिलकर के। जैसे आप लोगों को सपोर्ट करता हूँ, सपोज कीजिए कि क्रिकेट मैच होता है, आपको कोई लेना देना नहीं है, ये इतनी अरबों की जनता उसको देख रही है, और आप 2 भागों में बट गए। आप देखते देखते किसी एक पक्ष में होते हैं और तुरंत भाव करते ये पक्ष जीत जाए और ये पक्ष हार जाए। सटोरिया नहीं, सटोरिया का तो लोभ है कि ये जीत जाएगा तो मुझे पैसा। जो सटोरिया कुछ भी नहीं कर रहा, मात्र यूं इस पक्ष का लेकर और दूसरे पक्ष को हराने का बात कर रहे हैं। अब कोई लेना देना नहीं है। अब ऐसे करोड़ों लोग हैं जो इस प्रकार, अब उन सबको सामूहिक कर्म का बंध हो गया। तो कर्म का बंध आगे जाकर सामूहिक आता है। एक कहानी आती है कि एक राजा ने एक हिरण को मारा। हिरण को मारते ही उसने तो मार दिया, लेकिन 500 जो उसके सैनिक थे, उन्होंने तालियां बजा दी, क्या मेरे राजा ने इतने दौड़ते हुए हिरण को मारा।
और ऐसा कर्मबंध 500 लोगों ने एक साथ कर्म का बंद हो गया। मारा एक ने, लेकिन अनुमोदना सबने कर दी, तो 500 को ऐसा कर्मबंध हुआ। बाद में जाकर के वो मनुष्य बने, उनको जिस हिरण को मारा था, वह हिरण मर कर के राजा हुआ। और राजा होने के बाद उन 500 जो मनुष्य बने, बिना कारण यूं देखकर क्रोध आया, इन 500 लोगों को घानी में पेल दो। सब लोग कहने, राजा साहब इनकी गलती कुछ नहीं, इनको घानी में पेल दो। पेल दिया। ऐसा पाव क्यों आया? पूर्व भाव में इन 500 लोगों ने उस हिरण को मारा था, हिरण ने 500 लोगों को एक साथ निपटा दिया। तो ये कर्म सिद्धांत एक ऐसा है जो मैं हमेशा कहा करता हूं, जो दुख जिसके जीवन में आया हो, निश्चित समझना यह दुख तुमने किसी ना किसी को दिया है। आज वो तुम्हारे ऊपर आ रहा है तो तुम दुखी हो, तुमने किसी को दिया था, वो तुम भूल गए। उसी को याद दिलाने के लिए शास्त्र हैं, उसी को याद दिलाने के लिए हम लोग प्रवचन देते हैं कि तुम्हारे ऊपर जो दुख है, यह दुख तुमने जरूर किसी को दिया है, और वो दुख जब तुमने दिया था वो तुम्हारी बोनी थी, और अब जो तुम्हारे ऊपर आया है वो तुम्हारी फसल है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। दूसरा श्रेय जाता है उन मुनिराज को, जो दीपायन मुनिराज को, कि उनको इतना क्रोध नहीं करना चाहिए था। इतना क्रोध कर दिया। तपस्वी तो थे कि उनके बाएं कंधे से एक आग का पुतला निकला और द्वारका जल गई, उनकी दुर्गति हुई। तीसरा श्रेय जाता है उन नाबालिग राजकुमारों को, जिन राजकुमारों ने शराब के नशे में लीन होकर एक तपस्वी को छेड़ दिया। वो राजकुमार लोगों ने शराब पी ली, शराब के नशे में उन्होंने एक तपस्वी को छेड़ दिया, तपस्वी के साथ उन्होंने मारपीट कर दी, तपस्वी के साथ अभद्र व्यवहार कर दिया। उसके कारण महाराज को इतना क्रोध आया कि 12 योजन की द्वारका को उन्होंने भस्म कर दिया, क्योंकि वे राजकुमार द्वारिका के थे। इसलिए द्वारका के भस्म होने में, क्यों द्वारका भस्म हुई, उसके 3 कारण हैं। माँ 2 प्राणी बचे थे, बलराम और श्री कृष्ण, इन दोनों ने वहाँ से बच के निकल गए। बाकी सारे द्वारका वासियों को एक साथ सामूहिक रूप से मरण होना पड़ा, जल करके भस्म हो गए। नमोस्तु गुरुदेव। तीव्र पुण्य के उदय से जिन जीवों को मनुष्य पर्याय से जैन कुल में जन्म लेना हो, लेकिन परिवार नियोजन के कारण उन्हें संसार में ही नहीं आने दिया, तो गुरुदेव कर्म सिद्धांत अनुसार वे जीव कहाँ जन्म लेंगे? वह जीव तो कहाँ जन्म लेगा, वो तो उसके परिणामों पर आश्रित है। लेकिन तुमने उस जीव को आने से रोका है, तो तुम्हारी दुर्गति तो निश्चित है। क्योंकि एक देश की एक बहुत बड़ी समस्या है, विवेकहीन समस्या है, सोच नहीं पा रहे इसमें। भारत देश एक सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, यहाँ बहुमत का जमाना है, और परिवार नियोजन का जो सूत्र है ये हिंदुओं पर लागू है, और दूसरी जो जाति है उस पर ये लागू नहीं है। उनकी संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही, हिंदुओं की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी घट रही है। यदि यही क्रम रहा तो 50-100 साल के अंदर अंदर भारत फिर से गुलाम हो जाएगा और हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। क्योंकि एक तरफ तो छूट है, दूसरी तरफ पाबंद कर दी कि जिससे 2 बच्चे से ज़्यादा है उसको नौकरी नहीं, चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता, बहुत पाबंदियाँ करना। और दूसरी तरफ जो दूसरा पक्ष है उसके लिए कोई पाबंदी नहीं। या तो नियम सबके लिए बनना चाहिए, और या नियम किसी को होना
नहीं चाहिए। लेकिन आज कैसी नीतियां हैं, देश का ये सोच नहीं पा रहे कि भविष्य क्या होगा। जनगणना बढ़ती जाएगी तो वोटों का जमाना है प्रजातंत्र में, तो जिसके वोट ज़्यादा होंगे वह राज्य करेगा, और वह राज्य करेगा तो सब कुछ जो हमारी भारतीय संस्कृति है वे संस्कार सब खत्म हो जाएंगे। मंदिर, गुरु, तीर्थ क्षेत्र सब कुछ मिट जाएगा। जब अतीत में अपन को मालूम है कि जब उनका राज्य आया था तब कितने लोगों का, कितने मंदिरों का संहार हुआ। अयोध्या ज्वलंत उदाहरण है। अयोध्या का मंदिर था जो तोड़कर नष्ट किया गया। तो ऐसे दिन आएंगे यदि ये परिवार नियोजन का पक्षपातपूर्ण रवैया यदि रहा तो। मैंने एक बार संदेशा भेजा था, दिया था मैंने कि इस युग में एक ही उम्मीद है नरेंद्र मोदी पर कि वो इस पक्षपात के नियम को या तो खत्म करें और या सब पर लागू करें। नमोस्तु गुरुदेव। क्या मोक्ष मार्ग में चलते हुए क्रोध आदि कषाय के वशीभूत होना अपराध की श्रेणी में आता है? क्रोध का अर्थ अभिप्राय है। एक माँ बेटे पर क्रोध करती है, उसको क्रोध नहीं कहा जाता, उसको सुधारने का भाव आता है। माँ बेटे को पानी में दूध मिला के पिलाती है, वो मायाचारी में नहीं आता है, ये विवेक में आता है। धर्म के निमित्त से रक्षा करना कोई बड़ी चीज। आपका भाव क्या है? एक देश का सैनिक 24 घंटे बंदूक लिए रहता है, खटके पे हाथ रखा है, मारने का भाव है। 24 घंटे सैनिक जो बॉर्डर पे हैं उनके मारने का भाव रहता है। वे हमेशा बंदूक का निशाना लगा के बैठे रहते हैं। लेकिन उसे हत्यारा नहीं कहा, उसे हिंसक नहीं कहा, उसे देश रक्षक कहा। क्रिया मारने की हो रही है लेकिन भाव देश की रक्षा का है। इसलिए सैनिक हमेशा इतने प्रकार की हत्याएं करने के बाद भी उसको हत्यारा, हिंसक नहीं कहा जाता। पहले युद्धों में जो सैनिक कितने कितने लोगों को मारते थे लेकिन उनकी दुर्गति नहीं होती। किसी भी दर्शन में सैनिक की दुर्गति नहीं हुई, क्योंकि उसका अभिप्राय देश की रक्षा करना है, ऐसा मान। नमोस्तु गुरुदेव। सिद्ध चक्र विधान में हमें सिद्धों की आराधना कैसे करनी चाहिए, क्योंकि वह तो निराकार होते हैं? तद्रूप जैसा आपके वचनों में आ रहा है, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। जो वर्णनाएं आप पूजा में बोल रहे हैं वचनों से, उनकी तरफ आपका उपयोग होना चाहिए। और जब मन का उपयोग होगा तो काया से भी हमें तद्रूप परिणति करते हैं, तो उस समय पुण्यबंध का आश्रय होता है। आप जो वचन में बोल रहे हैं भगवान का विशेषण, क्योंकि भगवान के साथ साथ भगवान का विशेषण ज़्यादा लाभकारी है। भगवान उतना लाभकारी नहीं है। भगवान का ध्यान हम लोगों के लिए बहुत कार्यकारी है। तुम लोगों के लिए भगवान का विशेषण, विशेषता क्या है उन भगवान की? कैसे हैं वो भगवान? जैसे आप भगवान का ध्यान करें, अनेक गुणों में भगवान का ध्यान करें कि भगवान करुणावान है, दयालु है, तो हम भगवान को दयालु गुण का चिंतन करेंगे। उस समय हमारे जीवन में जो कष्ट है वह कष्ट दूर होगा। भगवान को हम ध्यान करें कि भगवान की मुद्रा जो है, कितने गुणों से हमारा बुद्धि काम नहीं कर रही है, ज्ञान काम नहीं कर रहा है, उस समय भगवान का अकेला ध्यान न करें, भगवान के ज्ञान का ध्यान करें। भगवान कितने ज्ञानी हैं, त्रिकालदर्शी है, उनका ज्ञान सब कुछ जान रहा है। ऐसे भगवान का ध्यान करें। भगवान सर्वज्ञ है, भगवान सर्वज्ञाता है, भगवान सब कुछ जानता है। ऐसे सर्वज्ञाता, सर्वदृष्टा, जिससे कुछ भी नहीं छुपा है, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे ही तुम नमस्कार करोगे, जो तुम्हारी बुद्धि में कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो समझ में आ जाएगा। तो भगवान के साथ तुम्हारी क्या तकलीफ, विशेषण वो उसमें है कि नहीं?
हमें ज्ञान चाहिए तो सामने वाले को ज्ञानी की दृष्टि से देखो। हम रोगी हैं तो निरोगी काया को देखो। हम भगवान के निरोग गुण को, निरामय को ध्यान करें। भगवान समस्त बीमारियों से रहित हैं, उनको कभी कोई बीमारी हो नहीं सकती। ऐसे निरामय भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। अकेले भगवान के ध्यान करने से तुम्हारा कार्य होने वाला नहीं है। हमें मेडिकल, भगवान एक मेडिकल है। भगवान एक मेडिकल है जिसमें हर चीज की दवाई है। लेकिन कौन सी दवाई खाएं? एक एक गोली सभी खा लो, क्योंकि दवा खाना तो लिखा ही हुआ है। तो अब एक एक गोली सभी खाए लेते, कोई ना कोई तो फिट तो बचेगा कि जाएगा। इसलिए हमें वो मेडिकल में देखना है, इस मेडिकल में मेरी दवाई कौन सी है, मेरे लिए कौन के। अब पूरा मेडिकल तुम्हारे लिए कोई कार्यकारी नहीं, उसमें एक दवाई वो पहचानना है। इसलिए डॉक्टर दवाई नहीं देता, लेकिन डॉक्टर के बिना दवाई भी नहीं मिलती। तो डॉक्टर पहचानेगा कि ये दवाई है, गुरु पहचानते हैं। या तुम अपनी तत्व दृष्टि से पहचान सकते हो कि हमारे लिए फलानी दवाई चाहिए है, मेडिकल मिलेगी मेडिकल में। ऐसे ही भगवान एक बहुत बड़ा शक्ति का भंडार है, अनेक शक्तियां उसमें विद्यमान हैं। उसमें आपको निर्णय करना है कि इन भगवान की अनंत शक्तियों में मुझे कौन सी शक्ति की जरूरत है, और जिस शक्ति की जरूरत है उस शक्तिमान का ध्यान करने से हमें उस प्रकार का पुण्य का आश्रय होता है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जीव स्वयं के ज्ञान से जानता है या इंद्रियों से? जो भी जानने का स्वभाव इंद्रियों में नहीं है, स्वयं जानता है। एक चश्मा लगाने वाला व्यक्ति पढ़ रहा है तो वो चश्मा से पढ़ रहा है, चश्मा से देख रहा है कि आंख से देख रहा है? आंख से देख रहा है। लेकिन आंख को देखने में सहयोग कौन कर रहा है? चश्मा। ऐसा ही हमारा ज्ञान जानता है, आत्मा स्वयं ज्ञान, लेकिन उस ज्ञान का सहयोग कौन कर रहा है? आंख कमजोर होने पर चश्मा उसका लेंस बढ़ा देती है। इसी प्रकार ये इंद्रियां स्वयं ज्ञान न जानने से इंद्रियां उस ज्ञान का सहयोग करती हैं चश्मे के समान, ऐसा मानना चाहिए। जाननहारा तो आत्मा ही है। नमोस्तु गुरुदेव। जीव द्वारा किए गए कर्म का फल वह स्वयं भोगता है या अन्य किसी और को भोगना पड़ता है? निमित्त एक संबंध है। स्वयं यदि वो कोई कार्य करता है, यदि उस कार्य में किसी का भी मन वचन काया से सहयोग है तो उसको भी भोगना पड़ता है। अपराध कोई व्यक्ति करता है, यदि उस अपराध में किसी ने सहयोग दिया है, अच्छा कहा है, तो उसको भी अपराध की कोटि में लिया जाता है। तो सामने वाला यदि पार्टिसिपेट करेगा तो उसको भी भोगना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो जो करता है वो भोगता है। सुधा समाधान